नमस्कार। एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए हाजिर है और ये भी एक आसपास की ज़िंदगी में बिखरी हुई घटनाओं में से एक घटना है। लघु कथा भी इसको बोल सकते हैं। घटना ऐसी है कि किसी को शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर वो जाना नहीं चाहता था और व्यस्तता होने का बहाना बनाना उसके लिए वाजिब था, लेकिन घर परिवार का दबाव था तो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर एक गांव जाने वाली रोड पर बैठ गया किनारे पर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था। पास में खेतों में गाय कुछ चारा खा रही थी। तभी वहां पे एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक वृद्ध सज्जन उतरते हैं। अमीरी उनके लिबास और व्यक्तित्व से टपक ही रही थी। वो एक पॉलीथीन बैग लेकर उससे कुछ दूर पर ही बैठ गए और एक सीमेंट के चबूतरे पर उन्होंने वो थैली उलट दी। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी गायों को बुला लिया। सभी गाय पलक झपकते ही उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और गुड़ खाने लगे। जब गाय गुड़ खा रही थी तो कुछ गुड़ जो है वो स्वयं भी खा लेते थे। वे बड़े प्रेम से उसके सिर पर गले में हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। उसके बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठाकर खाने लगे। अब उस सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या। दौड़कर वो उनके नज़दीक पहुंचता है। कहता है, अंकल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अभी जो घटना मैंने देखी है उसने मेरा दिमाग उड़ा दिया है। क्या आप मेरे मन में उठने वाली उत्सुकता को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होके और गायों का झूठा गुड़ खा रहे हैं। अब उनके चेहरे पे मंद मुस्कुराहट आई। बोले, तुम ये जो गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना, मुझे इनसे ज़्यादा स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में गुड़ की मिठास घोलता हूँ। अंकल, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। कहते, 40 साल पहले की बात है। 22 साल का था जब घर में आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग गया। परंतु दुर्भाग्य से ट्रेन में मेरा सामान भी कोई चोरी करके ले गया और इस छोटे शहर में मेरा कोई था नहीं। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तभी इसी जगह ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उस पेड़ की जड़ों पर देखा, भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ नहीं और उठकर वहाँ से चले गए। मैं कुछ देर देखता रहा। मैंने वो फिर सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया, जैसे मुझ में प्राण आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं अपने नित्य कर्म से फारिग होकर काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्यवश मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा था। दुर्भाग्य जो है पीछे ही पीछे लगा हुआ था। फिर भूखा खाली हाथ लौटा। शाम ढल रही थी। कुछ देर बाद कल वाले सज्जन फिर आए, गुड़ डालकर चले गए। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। आज मैंने फिर गुड़ खा लिया, वहीं सो गया। फिर सुबह काम की तलाश में। लेकिन उस दिन मुझे एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने स्वयं 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत कह लीजिए, मैं वापस उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। आसपास देखा तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। अब मेरे चौंकने की बारी थी कि उस दिन वो गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था।
अब मेरा हृदय ममता से भर उठा और मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा कि फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन ब दिन उन्नति करता गया, शादी हुई, बच्चे हुए, 5-5 मिलों का मालिक हूँ। लेकिन मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं बुलाया और इसी कारण मैं यहाँ पर आता हूँ, गुड़ डालकर उनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशाला में चंदा भी देता हूँ, पर मेरी तृष्णा यहीं आकर मिटती है। उसके बाद वो चुपचाप उठे, गाड़ी में बैठे और चले गए। और वो सज्जन जो इस घटना को देख रहे थे, वो किंकर्तव्य विमूढ़ होकर आंखों में आंसू लिए एक तरफ को खड़े हुए उस गाड़ी को जाता हुआ देख रहे थे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? सोचिएगा, इस पर विचारिएगा, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने इष्ट मित्रों को सुनाइए, और यदि पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।